अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो है हमारी ब्रेकर के हवाले से। एमसीबी ब्रेकर के ऊपर हमने जितनी भी वीडियोस देखी हैं उनमें कुछ चीज़ों की जो है कमी पेशी रह जाती है और लिहाजा हमने आज की वीडियो इसी हवाले से बनाई है। और कुछ इंटरव्यू के हवाले में जो पूछे जाते क्वेश्चन हैं उनको भी इसमें ऐड किया है। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एमसीबी ब्रेकर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो गाइस, एमसीबी ब्रेकर एक सेफ्टी ब्रेकर की तरह काम करता है। इसके अंदर थर्मल बायोमेट्रिक जो कंडक्टर है वो लगा होता है। कंडक्टर को जो आहिस्ता आहिस्ता हीटअप होता है तो उसके हीटअप होने की वजह से ये इसके अंदर लगी हुई एक पट्टी जो है गर्म होने लगती है और ये थर्मल, जैसे हमारे थर्मल ओवरलोड होते हैं या थर्मल की जैसे मिले दूसरे जो हमारे सेंसर होते हैं, वो जिस तरह गर्म होने के वक्त जैसे जैसे गर्म होते जाते हैं वो अपने आप को कट आउट करते हैं, इसी तरह ये भी काम करता है। ये जब गर्म होने लगता है तो इसके अंदर मौजूद जो पट्टी होती है वो एकदम से कट कर देती है अपने आप को, यानी कि उसको रोक देती है सिस्टम को और उसको कट आउट करती है, जिसकी वजह से ये ब्रेकर ट्रिप होते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस इसके ऊपर लिखे गए नंबर्स के हवाले से। आपने मुख्तलिफ ब्रेकर्स पे देखा होगा कि बी टाइप, सी या डी, के, जेड इस तरह लिखा होता है। जैसे लिखा होता है C6, B10 और D10, उसके बाद K32, Z100 या इस तरह कुछ भी उसके ऊपर लिखा होता है। इसका क्या मतलब है? सो गाइस, आज की वीडियो हमने स्पेशली इसी हवाले से बनाई है। सबसे पहले हम बात करते हैं बी टाइप की। जो हमारे बी टाइप के कॉन्टैक्टर होते हैं वो अपने जो सेट पॉइंट है, अगर एक लिखा हुआ है कि B6 तो उसका मतलब है कि ये 6 एम्पेयर का ब्रेकर है। तो उसका जो B6 है इसका मकसद है कि आपका ब्रेकर 3 से 5% जो है अपने लोड से ज़्यादा को कवर कर सकता है और उस पे जाके वो ट्रिप करेगा और उसमें तकरीबन 13 सेकंड्स का टाइम लगता है और उसके बीच बीच में उसको ट्रिप करवा देता है। जो बी टाइप हैं ये हमारे घर के लोड के लिए बनाए गए ब्रेकर हैं। इसको स्पेशली घर के लिए तैयार किया जाता है। लोगों के घरेलू लोड के लिए इस ब्रेकर को स्पेशली सेट किया गया है और ये टाइम को भी इसी तरह रखते हैं कि अगर हमारा लोड अचानक चीज़ का ऊपर भी जाता है तो उसको इतनी देर लगने में तकरीबन 13 सेकंड में अगर वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है तो ये ट्रिप नहीं करेगा। दूसरा है हमारा सी टाइप। सी टाइप ब्रेकर जो है ये स्पेशली बनाया गया है इंडक्शन मोटरों के लिए, क्योंकि मोटर में आपने देखा है कि टॉर्क लेवल जो है वो एकदम से बढ़ता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टॉर्क कम होता है तो वो अपने लोड पे आती है। इसलिए इसको 5 से 10% जो है अपने लोड से ज़्यादा रखा जाता है और इसकी टाइमिंग को कम किया है क्योंकि इसको 5 सेकंड के अंदर अंदर ट्रिप हो जाता है। दूसरा ब्रेकर है हमारा डी टाइप। डी टाइप हमारा ब्रेकर ये है हाई फ्लैक्चुएशन करंट के लिए। जैसे हमारी वेल्डिंग मशीन है या हमारे इस तरह के मिलते जुलते और जो से टूल्स हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि एकदम से करंट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। जहाँ पर आपने टांका लगाया उस वक्त करंट एकदम हाई वोल्टेज पे चला जाता है, उसके बाद वो रुक जाता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमारा डी टाइप एमसीबी ब्रेकर यूज़ होता है। इसकी टाइमिंग तकरीबन 3 सेकंड रखी जाती है कि ये 3 सेकंड के अंदर अगर आप इसका अपने लोड पर वापस नहीं आता तो ये जो है उसको ट्रिप करवाता है। लेकिन इसकी भी परसेंटेज 10 से 20% है, क्योंकि 10 से 20% ये लोड हाई जाने के बाद ही कट आउट करता है। यानी कि अगर आपका लोड 10% या 20% से ओवर हो गया या 10% से ओवर हो गया तो ये ट्रिप होएगा। बहरहाल अपने लोड के ऊपर ये आसानी से ट्रिप नहीं कर सकता कि अगर मैंने D32 का ब्रेकर लगाया हुआ है तो वो 32 एम्पेयर पे जो है ट्रिप नहीं करेगा,
बल्कि उसमें टाइम लेगा। लेकिन अगर उसका 10% उससे ज़्यादा हो जाएगा या 20% वो अपने से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये जो है तकरीबन 3 सेकंड के अंदर ट्रिप हो जाएगा। तीसरे ब्रेकर की हम बात करें तो ये है हमारा के टाइप ब्रेकर। अब के टाइप ब्रेकर जो है ये सेंसिटिव ब्रेकर्स में आता है। इसको हम लोग सेंसिटिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका लोड अपने लोड से 8 से 12% ऊपर तक जाता है और ये ट्रिपिंग के लिए सबसे ज़्यादा कम यानी कि 1 मिलीसेकंड लगाता है। जैसे ही आपका लोड अपने लोड से 8% या 10% या 12% ऊपर गया, ये फ़ौरन गिर जाएगा। तो इसको हमेशा जो से सेंसिटिव चीज़ों के लिए लगाया जाता है, घर के लिए और हमारी दूसरी ऐसी आलात जिन पे हमारी मोटर्स हैं या घरेलू आलात हैं, इनके लिए ये बिल्कुल भी जो सा है